सुनो, गुलामी की जंजीरों में अब हमें नहीं बंधना है, एक पल आज़ादी की खातिर जीवन भर लड़ना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हार्टली वेलकम इन ओपीसर स्टडी पॉइंट। आज़ादी हर किसी को प्रिय होती है, चाहे वो इंसान हो अथवा कोई अन्य प्राणी, चाहे वो पशु हो अथवा पक्षी। ऐसे ही आज़ादी के महत्व को चित्रांकित करती एक कविता आपके सामने प्रस्तुत है, अ टाइगर इन द जू, जो क्लास 10th की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी तीसरी पोइम है अ टाइगर इन द जू, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पोइम का मेन मोटो है आज़ादी के महत्व को रेखांकित करना। यहाँ पर टाइगर का वर्णन है, एक बाघ का वर्णन है जो चिड़ियाघर के अंदर कैद है, चिड़ियाघर की सलाखों के पीछे कैद है। उसकी तुलना की गई है उस बाघ से जो जंगल के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है। तो बिना देरी की कविता को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इस पोइम को लाइक करें, और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कक्षा 9 से लगाकर 12 तक जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है उसको हम क्रमशः पूर्ण करने वाले हैं। तो यदि आप क्रमशः पढ़ना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिकतम लोगों को मिल सके। एक बात बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो 10th और 9th से लेकर 12th तक जो ग्रामर के टॉपिक है वो भी इसमें करवाए जाएंगे, और उसके अंदर कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे टेंस है, टेंस के सारे वीडियोस आपके इसी चैनल की प्लेलिस्ट, टेंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस उपलब्ध है। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस है, टैग क्वेश्चंस है, और भी डिटरमिनर्स से रिलेटेड टॉपिक्स है, वो क्लियर है आपके इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी जो बकाया है वो धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे, तो मन लगा के आप पढ़ते रहिए। आज की इस पोइम को हम स्टार्ट करते हैं, अ टाइगर इन द जू। एक टाइगर है और वो किस में है? जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर बंधा हुआ है। ठीक है, अब इसके पोइट कौन है सबसे पहले हम जानते हैं। ये आपकी पोइम है, इसके पोइट है लेस्ली नॉरिस। कौन है? लेस्ली नॉरिस। सबसे पहले आपको किसी भी पोइम के पोइट के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। पोइट कौन है उसके बारे में, उसकी स्पेलिंग को लिख के आप अभ्यास करें ताकि परीक्षा में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। लेट्स बिगिन द पोइम। सबसे पहले कविता के बारे में जानते हैं, इसके थीम के बारे में जानते हैं कि कवि इसमें किस चीज़ के बारे में चर्चा करना चाह रहा है। तो सबसे पहले थीम की बात करते हैं। दिस पोइम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस कविता के अंदर कवि कॉन्ट्रास्ट करता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब तुलना करना। कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब? तुलना करना। इस कविता के अंदर कवि तुलना करता है। किसकी तुलना कर रहा है? देखिए, किसकी तुलना कर रहा है? अ टाइगर इन द जू। किसकी तुलना कर रहा है? अ टाइगर इन द जू विथ, किससे कर रहा है? द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट मतलब इसमें कवि तुलना कर रहा है एक उस बाघ से जो चिड़ियाघर के अंदर बंद है, और दूसरा वो बाघ जो इसके प्राकृतिक निवास पर रह रहा है, यानी जंगल के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है। दोनों टाइगर की तुलना करके बता रहा है। जहाँ एक तरफ चिड़ियाघर का टाइगर शक्तिशाली होते हुए भी विवश है, हेल्पलेस है, उसकी शक्ति उन सलाखों के बीच में कैद है। दूसरी तरफ जंगल का टाइगर बिल्कुल स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है। द पोइम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल। यह कविता बढ़ती है आगे, जू से जंगल की ओर बढ़ती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस जू पर आती है, चिड़ियाघर पर आती है।
रीड द पोएम साइलेंटली वंस, इस कविता को साइलेंटली यानी कि शांति से एक बार पढ़िए, एंड से और कहिए विच स्टेंजा स्पीक अबाउट टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और फिर बताइए कि कौन से स्टेंजा चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में बता रहे हैं और कौन से स्टेंजा जंगल के टाइगर के बारे में बता रहे हैं। तो आपके सामने देखिए ये पोएम है जिसके अंदर टोटली 5 स्टेंजा है। 5 स्टेंजा के अंदर ये पोएम बटी हुई है आपकी। यह पोएम कितने स्टेंजा के अंदर है? डिवाइडेड है 5, और उसके अंदर 5 स्टेंजा है। तो इसमें आपको पता करना है कि कौन सा स्टेंजा चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में है और कौन सा जंगल के टाइगर के बारे में है। तो पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। पहला स्टेंजा आपके सामने है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। देखिए ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, ये जो टाइगर है जू वाला, चिड़ियाघर का जो टाइगर है उसके बारे में हमें बताता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वह स्टॉक्स का मतलब विचरण करना, विचरण करता है। चिड़ियाघर का जो टाइगर है वो विचरण करता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स। कैसे विचरण करता है? विविड का मतलब चमकीली, और स्ट्राइप्स यानी धारियाँ, जो उसके शरीर पर रंगीन धारियाँ बनी हुई है। टाइगर के ऊपर जो ब्लैक कलर की जो रंगीन धारियाँ होती है उनके साथ वो स्टॉक कर रहा है, यानी कि विचरण कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। उस पिंजरे के अंदर कुछ कदम इधर उधर चलता हुआ वह विचरण कर रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट। उसके जो पैड्स है, पैड्स का मतलब उसके जो तलवे हैं, ठीक है, उस टाइगर के जो तलवे हैं, पैड्स है, उन ऑफ वेलवेट वाइट। वेलवेट का यानी मखमली, ठीक है, क्वाइट यानी शांत। तो शांत मखमली तलवों के साथ वो उस केज के अंदर, उस पिंजरे के अंदर कुछ कदम चलता हुआ विचरण कर रहा है। इन हीज क्वाइट रेज, इन हीज क्वाइट रेज। और साथ में वो देखिए, रेज का मतलब होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। एक तरफ तो उसके मन में क्रोध भरा हुआ है, पर वो क्वाइट रेज है। क्वाइट का मतलब शांत, शांत क्रोध। अब देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है क्वाइट रेज, शांत क्रोध। अब क्रोध कभी शांत नहीं होता, क्योंकि ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। जहाँ शांति है, जहाँ शांत है, जो शांत है वो क्रोधित नहीं है, और जो क्रोधित है वो शांत नहीं, एक दूसरे के विलोम है। लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि उसके अंदर क्रोध भरा हुआ है, परंतु वो पिंजरे में कैद होने के कारण शांत रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, दो जोड़ा होता है शब्दों का, जहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए जो एक दूसरे के विलोम हो, वहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है, यानी अलंकार होता है। ऑक्सीमोरन कौन सा अलंकार होता है? ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास, हिंदी में बात करें तो पहला स्टेंजा जू वाले टाइगर के बारे में कि वो अपनी रंगीन धारियों के साथ पिंजरे के अंदर कुछ कदम चल रहा है अपने मखमली गद्देदार तलवों के साथ, और वो अंदर से क्रोध से भरा हुआ है लेकिन शांत है। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजे की ओर। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब ये किसके बारे में बता रहा है? जंगल वाले टाइगर के बारे में बता रहा है। अब कवि कह रहा है ही शुड बी, वह होगा, लर्किंग का मतलब घात लगाए हुए। जब टाइगर किसी दूसरे प्राणी पर हमला करने के लिए तैयार होता है, जब घात लगा के बैठता है, उसको कहते हैं लर्किंग। तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। जंगल का टाइगर इस समय क्या कर रहा होगा? वो किसी शेडो, किसी छाया के अंदर लर्किंग, घात लगाए हुए बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और क्या कर रहा होगा? स्लाइडिंग कर रहा होगा। स्लाइडिंग यानी चुपके से खिसकते हुए चलना। किसी जानवर पर जब टाइगर हमला करता है तो वो चुपके से खिसकते हुए आगे बढ़ता है, उसको कहते हैं स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो लंबी लंबी घास है, वहाँ से वो स्लाइडिंग कर रहा होगा। नियर द वाटर हॉल, किसी वाटर हॉल के पास में। वाटर हॉल यानी जलाशय, ठीक है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम्प का मतलब मोटे ताजे, डियर यानी हिरण, पास यानी गुजरते हैं। तो जंगल के अंदर जो टाइगर है वो क्या कर रहा होगा? वो किसी जलाशय के पास में, जहाँ पर जो मोटे ताजे हिरण पानी पीने के लिए आते हैं, वहाँ पर उस हिरण को मारने के लिए वो
घात लगाए हुए बैठा होगा और उस लंबी घास में चुपके से सरक रहा होगा। यह तीसरा स्टेंजा है आपके सामने। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बारिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। ये जो तीसरा स्टेंजा है ये भी जंगल के टाइगर के बारे में हमको बता रहा है। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज एट जंगल्स एज, वह स्नेरलिंग कर रहा होगा, दहाड़ रहा होगा, दांत दिखाते हुए दहाड़ रहा होगा। स्नेरलिंग का मतलब दांत दिखाते हुए दहाड़ रहा होगा। वह दांत दिखाते हुए दहाड़ रहा होगा अराउंड हाउसेज, कहाँ पर वो गुर्रा रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। एट द जंगल से, जंगल के किनारे, एज यानी किनारा, जंगल के किनारे पर जो हाउस बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, उन पर वो जंगल वाला टाइगर है वो दहाड़ रहा होगा। बारिंग हीज वाइट फैंक्स, अपने, बारिंग का मतलब दिखाते हुए, वाइट फैंक्स यानी सफ़ेद दांतों को, फैंक्स का मतलब दांत, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए एंड क्लोज, क्लोज यानी पंजे, अपने जो पंजे हैं उनको और अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए टेरराइजिंग द विलेज, वो गांव वालों को टेरराइज कर रहा होगा, आतंकित कर रहा होगा, डरा रहा होगा। तो जंगल के टाइगर के बारे में ये तीसरा स्टेंजा हमको बताता है। जो पहला स्टेंजा है वो हमको चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में बताता है, दूसरा स्टेंजा जंगल के टाइगर के बारे में है, तीसरा भी जंगल के टाइगर के बारे में है। अब चौथे स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, ये जो स्टेंजा है ये वापस जू वाले चिड़ियाघर को बताता है, लेकिन वह यानी कि जो जू का चिड़ियाघर है वो लॉक है, जो लॉक किया हुआ है, ठीक है, वो कैद है। कहाँ कैद है? कंक्रीट सेल के अंदर। सेल का मतलब कोठरी या जेल समझ सकते हैं। एक कोठरी के अंदर, जो कंक्रीट से, मजबूत कंक्रीट से बनी हुई कोठरी के अंदर वह लॉक किया हुआ है जो जू वाला टाइगर। हीज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है यानी ताकत, उस चिड़ियाघर के टाइगर की जो ताकत है वो क्या है? बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है। अब ताकत तो है लेकिन वो ताकत सलाखों के पीछे है, उसकी ताकत वहाँ कोई काम की नहीं है। स्टॉल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो विचरण कर रहा है, स्टॉल कर रहा है द लेंथ ऑफ हिज केज, उस पिंजरे की लंबाई तक वो विचरण कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और फिर वो विजिटर्स जो वहाँ पर आने वाले आगंतुक है, जो चिड़ियाघर में घूमने आने वाले विजिटर है, यात्री है, उनको वो इग्नोर कर रहा है, उनको, उनकी तरफ वो नहीं देख रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि वो एक प्रकार से दुखी है मन से, वो आज़ादी चाह रहा है लेकिन वो उस के सेल के अंदर, उस कंक्रीट सेल के अंदर लॉक किया हुआ है, इसलिए उसका मन बिल्कुल ही अशांत है, वो निराश मुद्रा में है, इसलिए विजिटर्स की ओर भी वो ध्यान नहीं दे रहा है। अब अंतिम स्टेंजा जो पांचवा स्टेंजा है वो भी जू वाले टाइगर के बारे में है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, जू का जो टाइगर है वो रात के समय एक अंतिम आवाज़ सुनता है, अंतिम वॉइस सुनता है। क्या सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स, किसकी आवाज़ आ रही है? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़। पेट्रोलिंग कार मतलब वहाँ पर चिड़ियाघर के अंदर जो गश्ती दल होता है, गश्त करता है, मतलब पिंजरों के बारे में, मतलब पिंजरों के अंदर जो जानवर हैं उनके बारे में एक बार से नज़र घुमाता है, वो सुरक्षित है या नहीं, उनके साथ कोई परेशानी तो नहीं है, आदि चीज़ों के लिए वो गश्त लगाता है। वो जो कार्स थी, गश्त लगाने वाली कारें हैं, उनकी आवाज़ वो सुनता है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर का मतलब घूरना, घूर कर देखना। एंड स्टेयर्स हिज ब्रिलियंट आइज एट ब्रिलियंट स्टार्स, फिर वो अपनी जो, ब्रिलियंट का मतलब चमकदार, अपनी जो चमकदार आँखों से वो आसमान के अंदर चमकदार तारों को देखता है। अब यहाँ पर चमकदार तारों को देखने का मतलब है कि वो आसमान की ओर अपनी फ्रीडम की आशा में देखता है। जिस तरह से चमकदार तारे आज़ादी के साथ अपनी चमक बिखेर रहे हैं, उसी तरह वो भी अपने जीवन के अंदर स्वतंत्रता चाहता है। तो वो स्वतंत्रता की आशा के साथ आसमान में अपनी चमकदार आँखों के साथ आसमान की तरफ देखता है। तो इस प्रकार इस पोइम के अंदर जो जू वाला टाइगर है और जंगल का टाइगर है उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट किया गया है, उसके बीच में तुलना की गई है। जहाँ एक तरफ चिड़ियाघर का टाइगर सलाखों के पीछे बंधा हुआ है, लॉक है, कैद है, वो स्वतंत्र नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जंगल का टाइगर
बिल्कुल ही स्वतंत्र है और मन चाहे वहाँ आ जा सकता है, शिकार कर सकता है, अपने मन के मुताबिक कार्य कर सकता है। तो कहीं ना कहीं लेखक यह बताना चाहता है कि चाहे जानवर हो, पक्षी हो, हर किसी को स्वतंत्रता प्रिय होती है और हमें इन जानवरों के साथ उनको इस तरह से बांधकर उनके साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें भी स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। आशा है यह कविता आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।